चलो अब इन रोटियों का हम कुछ करते हैं। वैसे मैंने बोला था मैं गाय को रोटी देने गई थी, तो वो तो बहाना था। यहाँ बालकनी में जाके थोड़ा इधर उधर देख लिया, गाय दिखी नहीं, मैं फटाक से वापस आ गई कि मुझे तो इन रोटियों से कोई रेसिपी ट्राई नहीं करनी है, मतलब मैंने अच्छे से बनाऊंगी, आप देखना। ये डिश बना के एक बार घर वालों को खिला दी ना, तो फिर वो रोज सुबह उठ के पूछेंगे कि रात की रोटी बची हुई है क्या, और इसको आप 10 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। हमें एक बोतल चाहिए, बोतलें मैं यहाँ रखती हूँ खाली कर करके, लेकिन सबसे छोटी बोतल चाहिए। लगता है कुकिंग करते करते क्राफ्टर वाला दौरा पड़ गया और क्राफ्टर वाली हरकतें करने लगी हूँ। लेकिन भाई जब हम क्राफ्टर है तो कुछ टेक्निक तो वो भी यहाँ पर अप्लाई करेंगे किचन में। ये बोतल चाहिए हमें, क्योंकि हमें चाहिए इस बोतल का छोटू सा ढक्कन। ये ले लिया। बच्चे उठेंगे ना उससे पहले हमें तैयार कर देनी रेसिपी, ताकि बच्चों को पता नहीं चले कि ये रोटी से बनी हुई। खाने के बाद ही बताऊंगी, पहले नहीं बताऊंगी, है ना। कुछ काम तो आनी चाहिए ना। मैं थाली में आटा ले लिया है और ऊपर मैंने कुकर में आलू चढ़ा दिए थे और खाना बना ही रही थी, तब तक सोचा कुछ उठपटांग सा किया जाए। हमारी जो ये काली काली रोटियां बनती है ना, इनका राज भी आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, कि हमारी रोटियां इतनी जल भुन क्यों जाती है, इनको इतनी जलन किससे, ये बताइए। मम्मी की रोटी बनी हुई होती है तो वो जली हुई होती है, दिव्या बनाती है तो वो जली हुई होती है। मैं ये सोच रही थी और स्मार्ट होके सोच रही थी कि भाई मुझे लगता है इनको रोटियां बनानी आती नहीं है, मैं बना के देखती हूँ। तो ये मेरे हाथ की बनी हुई ये रोटियां भी जली हुई है अच्छी खासी, पीछे से जोरदार है। देखो जब मैंने वीडियो स्टार्ट की ना, तो मेरे दिमाग में 2 फितूर चल रहे थे कि मैं ठंडी रोटी से 2 डिश बना के आपको खिलाऊंगी। तो पहली वाली, ये जो ऐसे रोटी रोल करके मैं काटने लगी ना, तो रोटी इतनी कड़क थी कि चक्कू टूट सकता था, लेकिन रोटी नहीं टूटी। तो फिर ये पहला वाला जो आइडिया था ना, ये मैंने कैंसिल कर दिया। मैंने सोचा कभी और नेक्स्ट टाइम करूंगी जब सॉफ्ट रोटी मिल जाएगी तब। तो अपनी इस वीडियो की 100% वेरीफाइड रेसिपी ये है जो इस ढक्कन से हम बनाने वाले हैं। वैसे मेरी रोटी जली हुई भी है और कच्ची भी है। अब जली हुई है, कच्ची है, इसीलिए तो बच्ची है। तो हमने छोटी रोटियां काट इस ढक्कन से, जो जिंदगी में आपने इतनी छोटी रोटियां कभी नहीं देखी होगी। मैंने भी पहली बार अपने ही हाथ की बनी हुई ये इतनी छोटी रोटियां देखी थी। सारी दुनिया तो बेलन से बेल कर रोटियां बनाती है, हमने काट कर रोटियां बनाई है। और ये जो बुरा बच गया रोटियों का, इससे एक बहुत ही टेस्टी डिश बन सकती है, लेकिन वो फिर कभी। आज तो हम फोकस करते हैं इस छोटी वाली रोटियों पर। किसी भी बर्तन की छाप उतारने के लिए इसको गर्म करना है। वो कहते हैं कोई अच्छा काम करता है तो वो दिल पे छाप छोड़ जाता है, लेकिन बर्तन पे छाप नहीं छूटनी चाहिए। इसके लिए हम इसको अच्छे से गर्म करेंगे। तो पहली छाप सफलतापूर्वक उतार दी गई है। और इसके तो छापे ही छापे लगी पड़ी, सारी उतार देते हैं। इतनी छापे लगा कि क्या प्रूफ करना चाहते हैं पता नहीं। कढ़ाई तो हमें खरीदनी होगी तो वैसे ही खरीद लेंगे। ये देखो, तो ब्रांड ने इस कढ़ाई के ऊपर जितना भी मेकअप किया था सब हमने उतार दिया। वैसे कढ़ाई मैं एकदम नई लाई थी, 650 रुपए लगे हैं। बाहर से नॉन स्टिक की है, लेकिन भाई पता नहीं चिपक कर रही थी। जैसे मैंने गैस के ऊपर रखी तो नीचे से ऐसे चिपक रही थी। तो हमने मीडियम तेल गर्म कर लेना है और फिर ये डालनी है अंदर। ज़्यादा गर्म करके फिर ठंडा कर लेना है, लेकिन कम ठंडा नहीं रखना है, ना तेज ठंडा रखना, तेज गर्म रखना है। तो इतनी सारी मेहनत करके हमने जो छोटी छोटी गोल गोल रोटियां बनाई थी ना, इनको काली नहीं पड़ने देना है, गोरी गोरी सी ही रखनी है। ऐसे ब्राउन कलर की हो जाए फिर निकाल लेना है। और ये वाला जो तड़का हमने लगाया ना, ये मैं भूल गई क्लिप लेनी। तो पहले हमने सौंफ का तड़का लगाया, फिर डाला है प्याज, अब डालेंगे ये शिमला मिर्च। एक तो ये राजस्थान की इतनी हॉट सी गर्मी और इसके ऊपर रसोई में कुछ काम करना पड़े, उसके ऊपर तेल वाला काम, जैसे तड़का भी लगाया ना तो पसीने छूट जाने हैं, लेकिन क्या करें, करना पड़ेगा, पापी पेट का सवाल है। शिमला मिर्च और प्याज को गुचड़ मुचड़ करके पका लेना और उसके बाद डालेंगे ये लाल लाल टमाटर। लेकिन इसकी प्योरी और अंदर का गुद्दा हमने निकाल दिया है, क्योंकि इसमें पानी नहीं होना चाहिए। अब किसी को हमारी हरकतें और काम देख के कितनी भी मिर्ची लगे, हम तो इसमें भर भर के मिर्ची डालेंगे और फिर जले पे नमक भी छिड़क देंगे। अब इसमें एक्स्ट्रा तेल था, उस सारे को अलग करके कर दिया बाय। और अब हम मसाला लेके डाल देंगे अपनी इन रोटियों के ऊपर, जो जली भुनी सी है, जली हुई नहीं है, बिल्कुल भुनी भुनी सी है। पप्पू क्या कर रहा है वो भी आपको दिखाते हैं उसकी हरकतें। आज वो रसोई में नहीं आ रहा है, बार बार खेल रहा है। चलो, आज ये अपने बैग पे अत्याचार करने पे लगा हुआ है, क्योंकि बुआ ने तो सुबह सुबह डांट लगा दी, इसलिए बुआ से दूर ही है, किचन में नहीं आया। इसने बैग एक बार अंदर रखा, फिर दरवाजा बंद किया, थोड़ी देर बाद फिर गया, बैग लेके आया, फिर अंदर रखा, फिर दरवाजा बंद किया। मतलब ऐसे पता नहीं कितनी बार किया, और बार ला के बेचारे को फेंक देता है। बैग पे गलती से पैर आ गया तो दिव्या ने बोला ऐसे माँ सरस्वती का अपमान होता है, तो ऐसे करके सिर पे लगाओ। तो फिर इसने वो भी किया, विद्या वाला जो दस्तूर होता है वो किया। अपनी डिश के ऊपर हम कसूरी मेथी छिड़केंगे, शायद इसका कभी कोई कसूर रहा होगा। फिर हरा धनिया छिड़क देंगे और इसके बाद
वो जो हमारे सेंधा सेंधा जाना पहचाना सा होता है ना, सेंधा नमक, वो भी छिड़क देंगे। फिर हम चाट मसाला थोड़ा सा छिड़क देंगे। सब छिड़का करने के बाद ये आलू भुजिया के अलावा दूसरी भुजिया मत डालिए, वरना वैसा टेस्ट नहीं आएगा जितना आप चाहते हो, जैसा आप चाहते हो। अब इस सारे माल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने थोड़ा ही बनाया क्योंकि मैं बहुत आलसी भी हूँ और ऊपर से लालची भी हूँ, और आप ज़्यादा बना सकते हैं। अच्छी सी सुंदर सी प्लेट में सर्व करने के बाद आप लेके खाइए। कैसे कर मतलब कड़कड़ाहट, मतलब क्रिस्पी सी आवाज़ आती है जब आप प्लेट में लेके खाना शुरू करें। उस टाइम आप नींबू की कुछ बूंदे भी छिड़क सकते हैं। हमारे तेज इसको पसंद नहीं है, इसलिए हमने नहीं छिड़की है। और सही बताऊं, झूठी तारीफ तो मैं अपनी करूंगी नहीं, लेकिन इतनी टेस्टी बनी थी ये चाट कि बच्चे तो सच में तारीफ कर रहे थे। और आज सुबह फिर पूछा था कि अगली बार यही वाली आप रेसिपी कब बनाओगे, ये डिश आप कब बनाओगे। सच्ची मुच्ची। तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।